Hello students, welcome to Dikshant's EduTech, your one-stop solution for all the resources of your education. Okay, so in this video we are going to discuss the very interesting topic of grammar, that is the phrase and the clause. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, द फ्रेज एंड द क्लॉज. ये बहुत मज़ा आता है इसको डिस्कस करने में, क्योंकि इसमें समझ में इससे हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक सेंटेंस को या फिर इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स जो है ये हमें समझाने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, सो हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और उसके बाद हम उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे उससे कुछ वर्कशीट्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. और बहुत सारे वर्कशीट्स जो हैं वो मैंने स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए, जो कि आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं. ठीक है, तो फ्रेज हम शुरू करते हैं फ्रेज से. व्हाट इज़ अ फ्रेज? ओके, phrase is a group of word that makes sense but not complete sense is called a phrase. तो एक group of word जो कुछ sense देता है but complete sense नहीं देता है उसको हम कहते हैं क्या? phrase. ठीक है, तो ये हम सबको ही जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे बना है? वो अल्फ़ाबेट से बना है, लेटर्स से बना है, A to Z लेटर्स. ठीक है, A to Z लेटर्स जो है वो मिल करके वर्ड फॉर्म करता है. A to Z लेटर्स से जो है वो मिल करके क्या बनाते हैं? वर्ड फॉर्म करते हैं. दो या दो से अधिक वर्ड्स जब मिलते हैं तो फ्रेज बनता है. ठीक है, दो या दो से अधिक तो वर्ड जो है वो हमें कुछ एक सेंस देता है, हमें बताता है हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है वर्ड. उसके बाद जब फ्रेज हुआ तो फ्रेज हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा सा सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है. उसके बाद आता है क्या? क्लॉज. तो जैसे मैंने कहा कि दो या दो से अधिक वर्ड्स जब मिक्स होते हैं और बनते हैं तो वो बनते हैं फ्रेज. और क्लॉज क्या होता है? जब दो या दो से अधिक वर्ड्स एक साथ ज्वाइन कंबाइन किए जाते हैं और उनमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपने में ही इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज. ठीक है, और उसके ऊपर आता है क्या? सेंटेंस. सेंटेंस जो है वो दो या दो से अधिक वर्ड्स, एक वर्ड भी दो या दो से अधिक वर्ड्स जो है वो मिल करके सेंटेंस बनाते हैं, और एक सेंटेंस जो है वो हमें पूरा कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है, कंप्लीट सेंस के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं. तो हम फ्रेज बता रहे थे. फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. ओके, तो एट नाइट. ठीक है, एट नाइट ये क्या है? इट इज अ फ्रेज. क्या है? फ्रेज है. क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि रात के समय, लेकिन रात के समय क्या ये हमें नहीं पता. ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर, तो शेल्फ के ऊपर क्या ये भी हमें नहीं पता है. विथ हर फादर, उसके फादर के साथ, तो उसके फादर के साथ क्या ये भी हमें नहीं पता है. ठीक है, आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद क्या ये भी हमें नहीं पता है. सम बॉयज इन द क्लास, सम बॉयज इन द क्लास क्या है? ये भी हम कुछ लड़के, क्लास के कुछ लड़के, लेकिन ये कुछ सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस ये भी नहीं दे रहा है. द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो स्टार्स जो रात, जो तारे जो चमक रहे हैं आकाश में, तो जो चमक रहे हैं वो क्या ये भी हमें पूरी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. तो ये जो 6 के 6 सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ लिखे हुए हैं वर्ड्स, ठीक है ना, ईच हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ सेंस बताते हैं, कुछ सेंस देते हैं, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं फ्रेज. ओके, in order to express complete sense some more words are required. तो अगर हम इसको complete sense देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ और words जो हैं वो उसमें join करना होता है. जैसे कि the moon shines at night, the moon shines at night. तो at night था, रात में क्या पता नहीं, लेकिन अब हमें पता है क्या? the moon shines at night, रात को चांद चमकता है, रात को चांद दिखता है. राइट, तो अब हमें वहाँ पे एक कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है. उसके बाद कीप द यूटेंसिल्स ऑन द शेल्फ,
पहले सिर्फ ऑन द शेल्फ लिखा था तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है ना। लेकिन अब जब हमने देखा कि कीप द यूटेंसिल्स ऑन द शेल्फ, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या कहा जा रहा है कि यूटेंसिल्स को शेल्फ के ऊपर रख दो। विथ हर फादर, ये था, इट वॉज नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस, लेकिन जब हमने उसमें लगा दिया शी इज लिविंग, तो इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, शी इज लिविंग विथ हर फादर। ठीक है। आफ्टर 2 days, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने उसमें ये और ऐड कर दिया कि शी फोन्ड मी आफ्टर 2 days, तो एक कंप्लीट सेंस आ गया सेंटेंस को। सम बॉयज इन द क्लास आर मेकिंग नॉइज। ठीक है, तो पहले था कितना, इतना ही था। ठीक है ना। अब हमने उसमें जब ये ऐड कर दिया आर मेकिंग नॉइज, सो वी आर गेटिंग अ कंप्लीट सेंस, we are getting a complete sense that few boys are there in the class who are making a noise. उसके बाद है the stars twinkling in the sky look very beautiful. तो stars twinkling in the sky, ये हमें पूरी सेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने लगाया इसमें कि looks very beautiful, तब हमें समझ में आ गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पूरी बात समझ में आ जाती है जब वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, और जब वो पूरी बात समझा नहीं पाता है तो वो क्या होता है, वो फ्रेज होता है। अगर पूरी बात समझा दे तो वो फ्रेज होता है, नहीं समझा पाए तो फ्रेज होता है, और पूरी बात अगर समझा दे तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। एक चीज को लेकर के बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, और वो चीज क्या है, वो है कि अ फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम फ्रेज में प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट तो नहीं होता है फ्रेज में, लेकिन क्या प्रेडिकेट होता है? तो हम आपको क्लियर कर दें कि फ्रेज डज नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि अगर प्रेडिकेट है तो उसमें वर्ब रहेगा, और वर्ब है तो फिर वो फ्रेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रेज जो है उसमें वर्ब नहीं होता है, इसीलिए वो प्रेडिकेट नहीं होता, उसमें प्रेडिकेट नहीं होता है। तो फ्रेज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, जिसके बारे में हम अपने आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल्स में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो लेकिन आज हम बस इतना ही आपको बता दे रहे हैं कि फ्रेज जो है वो 3 तरह के होते हैं, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और ये चीज जो है, ये पॉइंट टू रिमेंबर, इसको हमेशा याद रखने की बात है कि अ फ्रेज कैन नॉट कंटेन अ प्रेडिकेट। एक फ्रेज में प्रेडिकेट नहीं होता है, फ्रेज जो है उसमें प्रेडिकेट नहीं होता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं फ्रेज के। शो मी हाउ टू डू इट। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो फ्रेज के, सॉरी ये सेंटेंसेस के हैं, फ्रेज जिसमें कि हम कुछ फ्रेज यूज किए हैं, वो है शो मी हाउ टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज के जो ये एग्जाम्पल हैं, शो मी हाउ टू डू इट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ पे इन द ईस्ट जो है इट इज अ फ्रेज। उसके बाद है ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी में ऑफ ब्यूटी जो है इट इज अ फ्रेज। ठीक है, देयर केम अ जायंट टू माई डोर। तो टू माई डोर जो है ये क्या होगा, फ्रेज होगा। ऊपर में भी हाउ टू डू इट। ठीक है, हाउ टू डू इट जो है it has a subject and a predicate. ठीक है, I mean sorry, how to do it जो है वो एक phrase है because it does not have a predicate. फिर यहाँ पे है to my door, उसके बाद Humpty Dumpty sat on a wall. तो यहाँ पे ये सारे जो हैं these are all examples of phrases. These are all examples of phrases. How to do it, in the east, of great beauty, to my door, on a wall. These are all example of a phrase. So now I hope you understand what is a phrase. A phrase is a group of words
that gives some sense but it does not give all sense, पूरी सेंस नहीं देता है, पूरी तरीके से हमें नहीं बताता है कोई भी बात, या फिर एक कंप्लीट थॉट जो है वो हमें समझ में नहीं आती है फ्रेज से। और फ्रेज में कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, फ्रेज डज नॉट हैव अ प्रेडिकेट, फ्रेज में प्रेडिकेट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने फ्रेज, आई होप फ्रेज क्लियर है। वैसे भी फ्रेज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने पुरानी क्लासेस में, तो हमें उसका कुछ आइडिया रहता है। नाउ व्हाट इज अ क्लॉज? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड which form a part of sentence and contains a subject and a predicate of its own is called a clause. तो clause क्या होता है? It is a part of sentence. It is not the complete sentence. Okay? It is only a part of sentence. ये क्या है? सिर्फ एक पार्ट है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हमने फ्रेज में बताया कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है, इट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। तो वो जो है फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। तो अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम देखेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अंडरलाइन की हुई हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे। ही हैज़ अ चेन, यहाँ पे क्या है? ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो अगर हम इतने सेंटेंस को निकाल लेते हैं कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये सेंटेंस जो है ये फ्रेज नहीं है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है और ये फ्रेज भी नहीं है। इसलिए फ्रेज नहीं है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है which और उसमें एक प्रेडिकेट है is made of gold। ठीक है, तो it has a subject which and the predicate is made of gold। Since it has a subject and a predicate, और क्योंकि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, it resembles a sentence। तो ये क्या दिखाता है? कि एक सेंटेंस दिखाता है ये, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि it is not giving a complete sense, it is only a part of the sentence। ये क्या है? ये सिर्फ एक सेंटेंस का पार्ट है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है, तो इसे हम फ्रेज भी नहीं बोलेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी विल वी कॉल इट? वी विल कॉल इट क्लॉज। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं। द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ क्लॉज। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड सेंटेंसेस है उसको मैंने दूसरे कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है। ये जो है दीज आर ऑल क्लॉज, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्लॉज। हर एक क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। तो अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि वाइल इट इज रेनिंग, है ना, अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि वाइल इट इज रेनिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता है। फाइन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक है ना, इसीलिए ये एक क्लॉज है। पीपल हु आर ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या है? हु आर ऑनेस्ट, पीपल हु आर ऑनेस्ट। तो who is the subject, are honest is the predicate, but it is not giving a complete sense, so it is a clause. I think that you have made a mistake. तो that you have made a mistake में you जो है वो subject है और have made a mistake जो है वो अब predicate है, so it is also a clause। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है तुमको कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? फ्रेज जो था वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, लेकिन वो कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसमें नहीं था। लेकिन जब हम क्लॉज देखते हैं तो क्लॉज में हम देख रहे हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट भी है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है ना, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स उसको और चाहिए, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लॉज। They expected
expected that they would win the match. तो यहाँ पे क्या है, they expected that they would win the match, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो that they would win the match है, इसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स जैसे कि दे एक्सपेक्टेड यूज करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लॉज। द डॉक्टर इज होपफुल दैट ही विल रिकवर सून। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो होपफुल है कि ही विल रिकवर सून। तो यहाँ पे जो ये दैट ही विल रिकवर है, दिस इज अ क्लॉज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज। तो वी ऑल एडमायर अ मैन हु इज ब्रेव। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों को एडमायर करते हैं जो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, राइट। तो अ मैन हु इज ब्रेव, तो ये भी क्या है, क्लॉज है। तो अच्छे से ध्यान से समझ लो कि क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है। फ्रेज में कोई प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है, इट इज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग विद द नाउन, ठीक है। एक नाउन के साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसको हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन क्लॉज जो है उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फिर भी उसको और सेंटेंसेस और वर्ड्स चाहिए होते हैं ताकि वो उसको कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस, ठीक है, आई मीन सॉरी क्लॉज। तो क्लॉज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर हम अपने पीछे के एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल और मेन क्लॉज हम जो भी रेड से हैं, दीज आर ऑल सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो ब्लैक से हैं, ठीक है, वो जो है उसमें उसमें से जैसे कि कुछ जो हैं वो सब प्रिंसिपल क्लॉज हैं, जैसे कि वी कैन नॉट स्टार्ट, इट इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। पीपल आर रेस्पेक्टेड, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। ये किसी सेंटेंस, इसको कोई सेंटेंस की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट इट, ठीक है। आई थिंक, तो आई थिंक भी कंप्लीट है, ठीक है। दे एक्सपेक्टेड, तो ये भी जो है इन अ वे इट इज ऑल्सो कंप्लीट। द डॉक्टर इज होपफुल, ये भी क्या है, कंप्लीट है। वी ऑल एडमायर, तो ये सब जो है दीज आर ऑल गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस, ठीक है ना, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। और इसीलिए ये प्रिंसिपल जो ब्लैक से था वो प्रिंसिपल क्लॉज था, और जो रेड है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है, दैट इज व्हाई इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जिसके बारे में हम अपने अगले चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे, ताकि हमारा पूरा जो फ्रेज और क्लॉज है वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। और फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका खुद का, जिनको किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अगर उनके पास अपना अगर वो किसी प्रिंसिपल क्लॉज अगर उनमें ऐड ना करें तो वो फिर उसमें वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल, ये क्या है, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ क्या है, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपने में ही कंप्लीट सेंस है, दे रहा है, लेकिन इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, हम आगे भी उसको लंबा कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और फ्रेज में क्या है, फ्रेज जो है वो दीज आर ऑल फ्रेजेस, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड, वाज वर्किंग, वेरी प्रिटी, रियली स्लोली, इन द बिन, ये सब क्या है, दीज आर ऑल फ्रेज, ओके। नाउ देयर आर few exercises that we will do just to know
दैट हमारा फ्रेज और क्लॉज जो है वो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे है से वेदर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर फ्रेज और क्लॉज। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड है ये फ्रेज है या क्लॉज है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेहा सिंग्स अ लवली सॉन्ग। नेहा सिंग्स अ लवली सॉन्ग में अंडरलाइन है अ लवली सॉन्ग, तो ये फ्रेज है या क्लॉज है ये बताना है हमको। तो अ लवली सॉन्ग में कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है, सो इट इज अ फ्रेज। उसके बाद है आई शुड हेट टू टेल लाइज। आई शुड हेट टू टेल लाइज। तो टू टेल लाइज जो है इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, सो इट इज ऑल्सो अ फ्रेज। I do not know what he wants. So this sentence has a subject and a predicate, so this is called clause. उसके बाद है do you know where he lives? तो where he lives इसमें ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है और predicate भी है, so it is a clause. Watching movies. Watching movies में कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो इट इज अ फ्रेज। गॉड इज इन एवरीथिंग, तो इन एवरीथिंग इज अगेन अ फ्रेज। आस्क इफ ही इज एट होम, तो इफ ही इज एट होम इज अगेन अ क्लॉज बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। लाइफ इज वॉट यू मेक इट। लाइफ इज वॉट यू मेक इट, तो वॉट यू मेक इट जो है ये अगेन क्या है, clause है because it has a subject and a predicate. Okay, Raman enjoys playing cards. Raman जो है वो cards play करना enjoy करता है, but it does not have a subject and a predicate, so it is also a phrase. उसके बाद है he said that he would go abroad. तो he said that he would go abroad. So again it is a clause because it has a subject and a predicate. So I hope you all have got a clear idea of what is a phrase and what is a clause. ठीक है, और इसके साथ ही हम इसको यहाँ पे end करते हैं। In our next video we will be seeing, we will do what the difference between a noun phrase and a noun clause, adjective phrase, adjective clause and adverb phrase and adverb clause. Okay, तो तब तक के लिए bye bye, take care and be good and keep watching videos on Dikshans. Okay, bye bye.